लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री जब स्कूल जाती है तो क्लास टीचर उसे स्कूल ड्रेस में स्कूल आने की बात कहते हैं। जब ये बात नरसिंह देव को पता लगती है तो वो भाग्यश्री को उसी दिन स्कूल ड्रेस दिलवा कर ले आता है। दूसरी तरफ मंजुलिका अपनी बहन माला देवी को पूरी तरह से भड़का देती है और काफी बातें बोलकर उसे ये विश्वास करा देती है कि भाग्यश्री की माँ ने उसके पति और बेटे पर कोई काला जादू किया है। माला देवी अब अंधविश्वास करने लग जाती हैं। अब आगे रोज की तरह मंजुलिका किचन में खड़ी है और काम करने के लिए भाग्यश्री को आवाज लगाती है। जितेंद्र भागकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे की कुंडी लगा देता है। जितेंद्र फिर दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। आज तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, बुलाने दो मासी माँ को। अरे जितेंद्र, खोलो दरवाजा वरना मुझे डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी डांट, मैं कह दूंगा कि मैंने दरवाजा बंद किया। हट जाओ ना, जाने दो। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मुझे पता है कि वो काम ही करवाएंगी। अब हटोगे? अब तो हटना ही पड़ेगा। भाग्यश्री दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर भाग जाती है और रसोई में चली जाती है। ये ले, प्याज काट कर बर्तन धो देना। हाँ मासी माँ, आज तो आराम से प्याज कटेंगे, इसमें रोना भी नहीं आएगा। हमारे वक्त में कोई मशीनें नहीं होती थी तो क्या हम प्याज नहीं काटते थे क्या? बस आजकल के फालतू के चोंचले, हमें भी तो आंसू आते थे। पर अब तो है ना मशीन मासी माँ, अब तो नहीं रोती आप भी। चल चल, जुबान मत लड़ा, काम पर ध्यान दे। भाग्यश्री प्याज काट देती है और बर्तन भी धो देती है और रसोई से बाहर जाने लगती है। तभी मंजुलिका जानबूझकर एक गिलास दूध जमीन पर गिरा देती है। अरे भाग्यश्री, वापस तो आ, ये देख। अरे दूध कैसे गिर गया मासी माँ? अब तुझे सफाई दूं कि मैं कैसे गिरा कैसे नहीं। चल इसे साफ कर दे जल्दी से, मुझसे तो नीचे बैठकर साफ होता नहीं है। भाग्यश्री जल्दी से पोंछा लाती है और दूध साफ कर देती है और कमरे में चली जाती है। माला देवी रसोई में आ जाती हैं। मैं तो रोज रोज इस भाग्यश्री को परेशान करने के उपाय ढूंढती हूँ। आज मैंने जानबूझकर दूध गिरा दिया जमीन पर, बर्तन भी धुलवा दिए और प्याज भी कटवा लिए। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, कभी तो परेशान हो ही जाएगी ये भी। तुझे याद है ना, आज हमें एक जरूरी काम के लिए जाना है उस बाबा के पास। हाँ, मुझे सब याद है। बोलो मत दीदी आप, कोई सुन न ले, यहाँ दीवारों के भी कान हैं। ठीक है। और तूने जीजा जी से पूछा क्या भाग्यश्री की स्कूल ड्रेस के बारे में? नहीं दीदी, बस ये अभी आने वाले हैं, फिर जाकर पूछती हूँ। तभी नरसिंह देव हॉल में आ जाता है और वहाँ बैठकर अखबार पढ़ने लग जाता है। तभी माला देवी उसके पास आकर बैठती हैं। सुनिए। बोलो, सुन रहा हूँ। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि भाग्यश्री को स्कूल ड्रेस दिलवाने ले जा रहे हैं आप? इसमें बताने वाली क्या बात थी? और आजकल तुम किसी भी बात को सही तरीके से समझती ही कब हो? ये सही नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, क्या गलत है इसमें? मैं तो चाहती थी कि ये स्कूल भी न जाए। चलो जैसे तैसे आप दोनों बाप बेटे ने मुझ पर दबाव बना लिया, तो अब ये नया फसाद पैदा हो गया है। कैसा फसाद? अब ये भाग्यश्री स्कूल ड्रेस पहनेगी, स्कर्ट पहनकर जाएगी। समाज के लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहू को स्कर्ट में स्कूल भेज रहे हैं। हाँ जीजा जी, स्कूल जाने तक तो ठीक था, पर ये ड्रेस का नया रिवाज रिश्तेदार क्या कहेंगे? नाक ही कट जाएगी। अरे नाक तो कट ही गई है दीदी, जब से स्कूल में एडमिशन लिया है। अब जो बची खुची इज्जत है वो भी उतर जाएगी स्कूल ड्रेस के साथ। मतलब स्कूल ड्रेस पहनने से इज्जत जाती है? तो जो बच्चे स्कूल ड्रेस में स्कूल जाते हैं उनके माँ बाप की इज्जत नहीं होती? किसी के घर की बहुएं स्कर्ट पहनकर स्कूल में नहीं जाती हैं। अरे क्या बोलती हो माला, तू स्कर्ट पहनकर जाने की बात ही मत कर। इज्जतदार परिवार के लोग अपनी बहू को स्कूल ही नहीं भेजते। मैं आपको फिर कह रही हूँ जी, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। कल को ऐसा ना हो कि आपके हाथ में कुछ बचे ही ना। तभी भाग्यश्री और जितेंद्र अपने कमरे से स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आते हैं। अरे वाह भाग्यश्री, बेटा तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो स्कूल ड्रेस में। है ना पापा जी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस। एकदम नई नई खुशबू भी आ रही है इसमें से। क्या हुआ पापा माँ, क्या बात है? किस बात पर बहस कर रहे हैं आप सब? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ और मासी को तो आदत हो गई है। तुम ध्यान मत दो इन बातों पर। स्कूल जाने का वक्त हो गया है, जाओ दोनों स्कूल जाओ। वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। माला देवी और मंजुलिका दोनों भाग्यश्री को सलवार सूट में देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अभी तक यही समझ रही थी
कि भाग्यश्री स्कर्ट पहनकर स्कूल जाएगी। और कोई बात कहनी बाकी है क्या भाग्यश्री की स्कूल ड्रेस पर? उसकी कोई बुराई करनी रह गई हो तो अभी बोल लो, वरना आप दोनों को खाना हजम नहीं होगा। मुझे क्या पता था आपने सलवार सूट दिलवाया है उसे। मुझे लगा स्कूल ड्रेस में स्कर्ट ही आती है। तुमने पूछा भी तो नहीं कुछ, बस भड़क कर बोलना शुरू हो गई। पता नहीं रोज रोज कौन कचरा भरता है तुम्हारे दिमाग में। क्या मतलब है आपका जीजा जी? वही मतलब जो आप समझ रही हो, बिल्कुल सही समझ रही हो। लेकिन बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आंखों वाली अंधी हो गई हो तुम तो माला। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। माला देवी और मंजुलिका गुस्से में देखती रहती हैं। देखा माला, क्या बोल कर गए जीजा जी? उनका साफ साफ मतलब यही था कि मैं तेरे दिमाग में कचरा भर रही हूँ, मैं भड़का रही हूँ। ऐसा नहीं है दीदी, उन्हें जो लगता है लगने दो। मैं जानती हूँ ना सच्चाई क्या है। वो अभी और किसी के बस में है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ सही कह रही है तू। चलो दीदी, अब घर पर कोई नहीं है, हम उस बाबा के पास जाते हैं। वैसे भी बहुत वक्त बीत गया है, अब और देर नहीं करना चाहती मैं, नहीं तो ये दोनों माँ बेटी निगल जाएंगी मेरे परिवार को। हाँ माला, तू फिक्र मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। मंजुलिका और माला देवी उस बाबा के पास जाने के लिए निकलते हैं। वो एक जंगली सुनसान इलाके में पहुंच जाती हैं। ओहो दीदी, कितना गंदा रास्ता है ये, इतनी बदबू भी आ रही है यहाँ। अरे तो ये बाबा हम लोगों के जैसे थोड़े ही ना रहेंगे, जंगल में रहकर ही इन्हें शांति मिलती है। और कितनी दूर है दीदी, कोई जंगली जानवर ना आ जाए यहाँ, डर लग रहा है मुझे तो। वो देख, झोपड़ी दिख रही है ना, वही है बाबा की झोपड़ी। दोनों वहाँ झोपड़ी में पहुँच जाती हैं। वहाँ काले कपड़ों में एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। आ गई तुम? अपने पति और बेटे को वापस लाना चाहती हो? हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपनी समस्या भी नहीं बताई। मैंने सब देख लिया, चिंता मत कर तू। मैंने कहा था ना तुझे, बाबा जी में बहुत शक्तियाँ हैं, अब हो गया ना यकीन? हाँ बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का कोई हल बताइए। मैं हल निकाल दूंगा, बहुत आसान है। आ बैठ और बता क्या चाहती है तू। मेरा बेटा और मेरे पति मेरी कोई बात नहीं मानते, वो मेरी बहू भाग्यश्री की बात मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन दोनों को किसी ने अपने वश में कर रखा है। हमारे घर में रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है। हाँ बाबा जी, बेचारी बहुत परेशान है, इसलिए इसे आपके पास ले आई हूँ। इस दुनिया में आपके सिवा और कोई समस्या से छुटकारा नहीं दिलवा सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ देर बाहर बैठो, मैं अपनी साधना पूरी करके आता हूँ। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और उस आग में पाउडर डालता जाता है। मंजुलिका और माला देवी बाहर चली जाती हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो तांत्रिक बाबा माला देवी को क्या क्या कहेगा और क्या माला देवी उस बाबा की बातों पर विश्वास कर लेंगी। क्या माला देवी उस अंधविश्वास के रास्ते पर चलेंगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।